Hello, students. I'm Dr. Kaniska, and welcome to this Nursing Gurukul channel. Okay, so in the last video, I just solved the model test paper one, and today I have came with this chapter that is the living world. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे दो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज स्टार्ट किया है हमने। एक में हम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे और पैरेलली हम दूसरे वीडियोस में दूसरे सीरीज में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। We have started solving from the class 11th, and after that we will come to class 12th. Okay, so these chapters will be taken one by one. So let's start solving these questions. Okay, so all the best everyone, and I just suggest you all मेरे साथ आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो and let me know आपने कितना स्कोर किया है and just comment in the comment box. Okay, let's start question number 1. बात करें हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो बेटा आपको इसके पहले टेक्सोनॉमी के बारे में आइडिया होना चाहिए, ब्रीफ आइडिया होना चाहिए टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो बेटा टेक्सोनॉमी इज अ साइंस जिसमें हम चीजों को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो दैट इज टेक्सोनॉमी। नाउ क्वेश्चन है फादर कौन है। तो टेक्सोनॉमी के जो फादर थे वो थे कैरोलस लीनियस। हमारे पास लीनियस दिया हुआ है, तो दिस इज द आंसर। अगर हम बात करें हमारे बाकी ऑप्शंस का, दैट इज एरिस्टोटल, विटकर एंड डार्विन, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। बात करें एरिस्टोटल का, तो ही इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको हम बायोलॉजी के फादर बोलते हैं। विटकर, ही गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, एंड डार्विन, डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। So in this way, we landed in our answer, that is Carolus Linnaeus, option number A. Now, coming to question number B, दिया हुआ है what is the scientific name of mango। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट बताना चाहती हूँ कि साइंटिफिक नेम, इसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। अगेन इट वाज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अगर हम बात करें बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, तो इन दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम हम क्या करते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो नेम देते हैं। हमारा जो पहला नेम होता है या फिर हम उसको, उसके जो नेम्स होते हैं वो दो वर्ड से डिनोट करते हैं। ओके, एंड जो हमारा पहला वर्ड होता है दैट इज जीनस, वो उसका जीनस होता है। जो सेकंड नेम होता है वो उसका स्पीसीज नेम होता है। अभी जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, आई विल लेट यू नो इन द कमिंग सेक्शंस ऑफ द वीडियो। सो कमिंग टू द साइंटिफिक नेम, मैग्नीफेरा इंडिका। तो हमारा पहला आंसर है, दैट इज द साइंटिफिक नेम और द बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ मैंगो। कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, सोलैनम ट्यूबरसम। तो ये सोलैनम ट्यूबरसम जो है ये साइंटिफिक नेम है हमारे पोटैटो का, आलू। सेकेंड, पैंथेरा टिग्रिस, so it is a scientific name of tiger. Okay, students, now coming to question number 3, दिया हुआ है categories like phylum, class and family are called what? तो we are just dealing with taxonomy। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया था। तो अब यहाँ पे हमें क्या जानना है, यहाँ पे हमें हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जानना है। ओके, ये हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी जो है क्या है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके कुछ लेवल्स हैं। हायरार्की का मतलब होता है लेवल्स, जिसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ये बेसिकली क्या है, लेट्स नेम दिस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। So these are our 7 levels
जिसको हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी इसमें हमारे फाइलम है, क्लास है एंड फैमिली है, तो हम इसका आंसर डालेंगे टेक्सोनॉमी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट इज द बोटानिकल नेम रिटन इन। तो बोटानिकल नेम कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। द आंसर इज लैटिन। नाउ व्हाई दिस आंसर इज लैटिन, बिकॉज लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। इट मीन्स कि ये रीजन वाइज चेंज नहीं होता है, बिकॉज वी नो दैट एवरी लैंग्वेज हैज somewhat to do with the reasons। तो रीजन के हिसाब से ये नेम नहीं चेंज होता है, दैट्स वाई कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक यूनिफॉर्म नेम प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड इट इज रिटन इन द लैटिन लैंग्वेज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ICBN स्टैंड्स फॉर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। द फुल फॉर्म ऑफ ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो प्लीज हमारे साथ बने रहें। एंड रिलेटेड टू दिस नर्सिंग गुरुकुल ऐप जो आपको प्ले स्टोर में मिलने वाला है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। ओके, एंड हमारे साथ बने रहें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट वे टू राइट अ साइंटिफिक नेम। सो ये साइंटिफिक नेम जो है, इसको लिखने के लिए हमारे हमारे कुछ रूल्स दिए गए हुए हैं। द रूल नंबर 1 सेज कि हमारा जो साइंटिफिक नेम है ये 2 वर्ड का होता है, दैट इज जीनस एंड स्पीसीज। पहला जीनस एंड सेकेंड इज स्पीसीज। कमिंग टू रूल नंबर 2, ये दिया जाता है कि हमारा जो जीनस होता है दैट इज समथिंग अपर केस, मतलब इट मीन्स कि हमारे जो जीनस होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड जो हमारा स्पीसीज होता है वो लोअर केस से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैग्नीफेरा इंडिका का बात करूं तो एम फॉर मैग्नीफेरा इंडिका। सो एज आई यू कैन सी ओवर हियर कि हमारा जो फर्स्ट नेम है जीनस का, उसको मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया, और हमारा जो सेकेंड वर्ड है उसको मैंने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। तो दिस इज द सेकेंड रूल। कमिंग टू द थर्ड रूल, बोलता है कि अगर हमने इसे हैंड रिटन लिखा है तो हम इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर हमने इसे प्रिंट किया है तो इट शुड बी इन इटैलिक्स लेटर। ओके, तो और इटैलिक फॉन्ट। सो दिया हुआ है, द करेक्ट वे टू राइट अ साइंटिफिक नेम इज इटैलिक। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, कैटेगरी हायर देन जीनस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन है टेक्सोनॉमी का, उसमें जीनस से ऊपर कौन सा कैटेगरी है। तो लेट्स सी, जीनस। जीनस से ऊपर हमें क्या मिल रहा है, फैमिली। सो द राइट आंसर इज फैमिली। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज फॉर्म्स व्हाट। मतलब ये बोल रहे हैं कि स्पीसीज आपस में ग्रुप होके क्या बनाते हैं, तो हमारा जो कैटेगरी है स्पीसीज से जस्ट ऊपर, दैट विल बी द आंसर। कमिंग टू दिस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज से ऊपर हमें क्या मिल रहा है, जीनस। सो द राइट आंसर इज जीनस। दिया हुआ है, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टिग्रिस बिलोंग्स टू सेम। तो ये आपका कौन से ऑर्डर में आएगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली एंड ओके, कैटेगरी है हमारा फोर्थ वाला ऑर्डर। तो अगर इसका आंसर हम देखना चाहे तो आप इसमें देख पा रहे हो, हमारा जो पहला लेटर है, पहला वर्ड है, आई मीन वो दोनों वर्ड में सेम है। दोनों ही साइंटिफिक नेम का जो पहला वर्ड है दैट इज जीनस, वो हमारा सेम है, दैट इज व्हाट, पैंथेरा। एंड वी नो द फर्स्ट इज जीनस, सेकंड वन इज स्पीसीज, तो हमारा इसका आंसर जीनस जाने वाला है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। दिया हुआ है कि कोई लिविंग बीइंग है, उसका इसमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। बट हमें इसके पहले ये पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो हम किसी चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं क्योंकि उसके इंटरनल सिस्टम्स में मेटाबॉलिज्म चलता होता है। मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ भी करता है, सो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दे आर कॉन्शियस, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नाउ वेट, अगर हम वेट का बात करें तो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स का भी वेट होता है एंड लिविंग का भी वेट होता है, सो इट्स नॉट द डिसीजन मेकिंग फैक्टर जो हमें बताएगा कि समथिंग इज लिविंग। ओके, सो आंसर इज डी।
कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि मेटाबॉलिज्म अकर्स वेयर, अकर्स इन। तो मेटाबॉलिज्म अभी जस्ट मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म हमारा एक क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है समथिंग टू बी लिविंग। तो दिया हुआ है ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन एनिमल्स, ओनली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नो, आंसर हमारा डी जाएगा क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में मेटाबॉलिज्म होगा एंड आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। सो साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो हम इसको ऑप्शन वाइज सॉल्व करते हैं। हमारा दिया हुआ है, पहला नाम दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज होमो इरेक्टस। यहाँ पे होमो का मतलब तो ह्यूमन होता है, वी ऑल नो। इरेक्टस का क्या मतलब होता है? ये ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो बिल्कुल इरेक्ट या सीधे स्ट्रेट होके चलना स्टार्ट कर दिए थे, दे आर होमो इरेक्टस, नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। नो, सो दिस इज नॉट द साइंटिफिक नेम ऑफ humans that we exist today. Homo sapiens. Now, this is the scientific name of humans that exist today because यहाँ पे homo का मतलब human होता है, sapiens का मतलब intelligent होता है, means we are the intelligent humans and the answer is B, Homo sapiens. Now, Homo habilis. Homo habilis भी extinct हो चुके हैं, they are not found in these days. Now, इसका मतलब क्या है? ऐसे humans जिसने skills develop हुआ था स्टार्टिंग में. So, it is not the answer. Now, पेंट्रोग्लोडाइट्स क्या होता है? दिस पेंट्रोग्लोडाइट्स जो है ये हमारे चिंपांजीज का साइंटिफिक नेम होता है। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ होगा तो ये कैसे विजिबल होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन नंबर, उनका नंबर बढ़ जाएगा। नहीं, ये गलत है। अगर उनका नंबर बढ़ जाएगा तो वो हम उसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलेंगे। दिया हुआ है इंक्रीज इन द साइज, सो दिस विल बी द आंसर। इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, बच्चों अगर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगा तो वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाएंगे, वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। सो दिस इज नॉट द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर डी, नो ग्रोथ, तो ये भी गलत है क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग है और उनमें ग्रोथ होगा। तो द राइट आंसर इज बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है द टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय whom। कमिंग टू दिस यू शुड नो जो स्पीसीज टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। तो इन बाकी तीनों का क्या कंट्रीब्यूशंस था? हमारे जो लीनियस थे, कैरोलस लीनियस, आपको पता है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे, विट्कर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और जो लेमार्क थे इन्होंने दिया था यूज ऑफ डिसयूज एंड ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। ओके, पहले ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है द टर्म स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय whom। तो ध्यान दें जो टर्म स्पीसीज था दैट वाज कॉइन्ड बाय जॉन रे। आंसर हमारा जॉन रे जाने वाला है। ओके, इससे रिलेटेड थ्योरी ये है, इसके ऑप्शंस में जो हमारा लीनियस है इन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर, विट्कर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और जो लेमार्क ने दिया था ही गिव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस व्हाट। आई जस्ट टोल्ड यू बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड से डिनोट करते हैं। दिया हुआ है टू नेम्स, दिस इज द आंसर। टेक्सोनोमिक हायरार्की इंक्लूड्स व्हाट। तो मैंने अभी आपको पूरा हायरार्की का ऑर्डर लिख के बताया था। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। ओके, एज यू कैन सी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। चलो बेटा, आपको ये याद रखना है, ये जो हमारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस है ये आपको एज इट इज याद रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, ये इसी ऑर्डर में याद रखना है। अगर अगर आप इसको याद नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको यहाँ पे एक निमोनिक देना चाहती हूँ, दैट इज किंग, पीपल केम, ऑर्डर फर्स्ट,
गुड सूप्स या फिर स्नैक्स। आपको जो अच्छा लगता है आप याद रख लो। तो दिस इज a निमोनिक जिससे आप इस हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है हिबिस्कस रोजा सिनेसिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट। तो बेटा ये साइंटिफिक नेम है आपका चाइना रोज का, जिसका मतलब होता है अड़हुल। अगर आप हिंदी में बोलो तो इसको अड़हुल बोलते हैं या हिबिस्कस भी बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में आप। 18 आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हाट। तो बेटा आइडेंटिफिकेशन जो होता है, हम किसी चीज के आइडेंटिफाई करते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। आंसर हमारा कैरेक्टर जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है विच वन सोज नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो बेटा हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो तीन था। दैट वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके। तो हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या देखते हैं, हम किस चीज को बेसिस मानते हैं। तो बेटा हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को मानते हैं बेसिस, जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को के इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरेक्टर्स एंड अपीयरेंसेस को देखते हैं, उसके ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं एंड फिर हम उसमें एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं और हम उसको एक साथ ग्रुपिंग आउट करते हैं। तो आंसर हमारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सोज व्हाट। अभी मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें दो चीज तो आपको मिलने ही वाला है, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्सियसनेस। क्वेश्चन ये उठता है क्या वो ब्रीदिंग नहीं करेगा। तो बेटा ब्रीदिंग करेगा, बट हमारे प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें विजिबल ब्रीदिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21 द टर्म टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय। तो मैंने आपको बता दिया है टेक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस। द कैटेगरी बिलो फैमिली इज व्हाट। अगेन हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएंगे और हम देखेंगे फैमिली के नीचे हमको कौन सा कैटेगरी मिलता है। एज यू कैन सी फैमिली के नीचे आपको जीनस मिलता है। ओके। तो आंसर इज जीनस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 सिस्टेमिक्स इंक्लूड व्हाट। तो बेटा सिस्टेमिक एक ब्रॉड साइंस है, ब्रॉड नेटवर्क है जिसके अंदर हम नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन टेक्सोनॉमी। तो आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज जाएगा। टेक्सोनॉमी का डेफिनेशन मेरे को स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है हर्बेरियम कंटेन्स व्हाट। तो बेटा जब हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास कुछ कीज होते हैं, कुछ स्पीसी क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24 दिया है हर्बेरियम कंटेन्स व्हाट। तो बेटा जब आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ते हो तो उसमें उसमें आपको टेक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि दैट इज बेसिकली वो एड्स हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, ताकि हम स्पेसिमेंट्स को देख के उनको नोमेनक्लेचर कर सके, उनका उनका आइडेंटिफिकेशन कर सके, उनका क्लासिफिकेशन कर सके। तो उसको हम टेक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं एंड हर्बेरियम इज वन ऑफ दोज टेक्सोनॉमिक एड्स। तो अगर हम बात करें व्हाट इज दिस हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है, तो इट इज अ ड्राई प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है व्हाट इज अ मोनोग्राफ। तो बेटा मोनोग्राफ क्या होता है, तो मोनोग्राफ बेसिकली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होता है रिलेटेड टू एनी ऑफ द टेक्सॉन। एनी ऑफ द टेक्सॉन का मतलब हमने जितने भी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ा है वो हर एक टेक्सॉन है, एक सिंगली हम हर एक ऑर्डर को एक टेक्सॉन बोलते हैं। ओके। एंड उसका जो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं। तो आंसर विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट वन टेक्सॉन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है व्हाट इज द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि सबसे टॉप नंबर पे हमारा कौन सा हायरार्की था, जो इसमें हमने हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी दिया था, तो दैट वाज किंगडम। तो आंसर हमारा किंगडम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 विच वन इज नॉट अ टेक्सोनॉमिक एड। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा टेक्सोनॉमिक एड नहीं है। तो म्यूजियम है हमारा, हर्बेरियम है, बायोडायवर्सिटी पार्क नहीं है, एंड जूलॉजिकल पार्क है, बोटानिकल पार्क्स हैं। ओके।
नाउ दिया हुआ है 28 क्वेश्चन नंबर, द टर्म सिस्टेमा, तो आंसर हमारा 27 का सी जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म सिस्टेमा नेचुरे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बेटा ये जो सिस्टेमा नेचुरे टर्म था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, दिया हुआ है की इन टेक्सोनॉमी आर यूज्ड फॉर व्हाट। सो इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इट इज ऑल्सो टेक्सोनॉमिक एड जो हम यूज करते हैं, जिससे हम मदद लेते हैं, जिससे हम प्रिपेयर करते हैं, हमारे स्पेसिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, दिया हुआ है विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी डायरेक्टली बिलोंग्स टू किंगडम। इसमें से कौन सा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो किंगडम से बिलोंग करता है। मतलब हमें ये देखना है कि किंगडम के जस्ट नीचे कौन सा ऑर्डर आता है। तो हमारा क्या था, किंग, किंग पीपल केम, तो पी फॉर फाइलम, हमारा आंसर बी जाएगा। So students, I'm done with these 30 questions. These are the answer keys as you can see over here. आपको जो भी डाउट है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस या फिर रिलेटेड टू द नर्सिंग गुरुकुल ऐप एंड वॉट एवर अबाउट द नर्सिंग गुरुकुल चैनल, आप प्लीज हमारे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, चेक इट आउट। ओके, डन फॉर द डे, बाय एवरीवन।